एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके थ्रू हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यहाँ पे डेरिवेशन भी निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है उसको हमें उसका यूज क्यों किया जाता है। तो जो भी हमने पीछे देखा था, जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन और टाइम का जो रिलेशन था वहाँ पे, तो वो क्या था, वहाँ पे हम उसको एक्चुअल जो रिलेशन है वो वहाँ पे नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था। तो जो हमारी डिफरेंशियल रेट होगी उसको इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे, और फिर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन रहेगा उसको हम एक्यूरेट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल रिलेशन बताता है ये कंसंट्रेशन एंड टाइम, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन है वो जो चेंज हो रही है, तो उसका एक्चुअल जो रिलेशन होता है वो हमें बताता है। और यहाँ पे हम इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो डिफरेंशियल रेट लो रहेगा उसको इंटीग्रेट करके इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रहेगी उसके लिए हम देखेंगे किस तरह से डेरिवेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीन्स क्या होता है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसका मतलब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी रिएक्शन, जैसे हमने आर यहाँ पे लिया रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट पी बना रहा है। तो इसके लिए हम रेट जो होती है वो दो तरह से लिख सकते हैं। दो तरह से हम इसकी जो रेट होती है उसको राइट कर सकते हैं। तो एक तो हम इस तरह से लिखेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम, जो हमने पीछे देखा भी था। और एक हम इस तरह से लिखेंगे जो हमारी रेट रहेगी वो क्या होती है, डिफरेंशियल रेट होती है। यहाँ पे जो रेट रहेगी वो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा उसकी पावर क्या रहेगी यहाँ पे, जीरो। इसलिए ये यहाँ पे हमारी हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी रेट जो होती है वो हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब देखो दोनों साइड, यहाँ भी रेट है और यहाँ भी रेट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करवा देंगे। तो इक्वल रख देंगे यहाँ पे दोनों को। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम, और ये वाली आ जाएगी हमारी, ये के हमारा रहेगा रेट कांस्टेंट, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसकी पावर जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने यहाँ पे ली है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये है आर हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा, माइनस चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। यही शो करता है जो नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये हमने इन दोनों को कंपैरिजन यहाँ पे करवाया है। अब किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, वन। तो जो आर नोट रहेगा वो हमारा हो जाएगा वन। तो यहाँ पे जो आर नोट है इसकी जगह पे हम वन पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली आएगी। तो वन से के को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, के। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम को यहाँ पे इस साइड लेकर के यहाँ पे जाएंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे क्या मिल जाएगी, अब हमारी इक्वेशन इस तरफ हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएगा के, कांस्टेंट रहेगा रेट कांस्टेंट, और डी टी जो हमारा टाइम रहेगा, चेंज इन टाइम। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे हमने ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, दोनों तरफ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता, तो के को हम बाहर रख लेंगे, और माइनस चार्ज जो है वो हमारा क्या बता रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये
इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन से कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला भी इससे कट जाएगा और ये वाला भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास -KT और प्लस में आई हम यहाँ पे पुट करते हैं। आई जो हो इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे है, तो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में हम क्या कर देते हैं, आई। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, जिसमें क्या रहेगा, ये वाली हमारी इक्वेशन रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टाइम मान लिया कि जो इस इनिशियल टाइम है हमारा 0 रहेगा और इनिशियल कंसंट्रेशन जो रहेगी वो हमारी रहेगी R0, यानी T हमारा 0 है और जो R है हमारा ये वाली R यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो हमारी क्या रहेगी, R0, क्योंकि 0 टाइम यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस टाइम तो कंसंट्रेशन कौन सी रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन थी वहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आएगी, यानी R की जगह हमने R0 रखा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, माइनस टाइम की जगह 0 था तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और जो आई रहेगी हमारी वो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो k को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू। तो हमारे पास क्या बचेगा, R0 इक्वल आई, यानी ये हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या रहेगी, R0। अब जो आई की वैल्यू हमें मिली है, ये वाली आई की वैल्यू ये आ गई, तो हम जो ऊपर वाली हमारी इक्वेशन थी उसमें हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। इस वाली इक्वेशन में आई की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे R0 इक्वल -KT प्लस में आई था, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, R0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे R इज इक्वल -KT प्लस में हो जाएगा R0। R0 क्या रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये वाली इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट है हमारी वो आई है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको यहाँ से हम उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R0 माइनस R अपॉन में T टाइम हमारा। तो k की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने इक्वेशन निकाली उससे। अब जो यहाँ पे इक्वेशन आई है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच कर रही है। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल होती है mx प्लस में c, ये स्लोप रहता है और जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और हमारी ये भी क्या निकल कर के आई है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकल कर के आई है। तो जब भी हम y की जगह ये r वैल्यू आ जाएगी, m की जगह हमारा आ जाएगा k और x की जगह आ जाएगा t टाइम, और c जो है वो इक्वल रहेगा हमारे R0 के। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास निकल कर के आई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम एंड कंसंट्रेशन के बीच में तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू रख दी हमने, R0 रहेगा इंटरसेप्ट। m हमारा क्या था, स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या थी, -K, यहाँ पे स्लोप माइनस रहेगा क्योंकि हम जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, रिएक्टेंट की। तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा -K, स्लोप की वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने रेट निकाला है और k जो रेट कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे, दोनों का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है और ग्राफ भी हमने प्लॉट करके देखा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो यहाँ पे मिलता है हमें और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आता है क्योंकि जो रिएक्टेंट होती है उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे 0 ऑर्डर रिएक्शन के।
तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, वो कॉमन रिएक्शन नहीं होती है, वो अनकॉमन रिएक्शन होती है। बट कुछ स्पेशल कंडीशन हम अप्लाई करके वो रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे हम किसी कैटलिस्ट का यूज कर ले रिएक्शन में, या फिर जो रिएक्शन है वो किसी मेटल सरफेस पे अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे वो पॉसिबल हो सकती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल पहला रहेगा डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, यानी गैसियस अमोनिया को अब यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करवाते हैं तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है ना वो हॉट प्लेटिनम सरफेस पे होती है, हाई प्रेशर, यानी हमने कंडीशन जो है स्पेशल कंडीशन देख करके यहाँ पे हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है उसकी गोल्ड सरफेस पे हम डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए भी हम जो हमारा के के लिए डेरिवेशन निकाल सकते हैं, जो रेट कांस्टेंट रहेगा उसके लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर ली है जिसकी रेट हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, या फिर जो डिफरेंशियल रेट होता है उससे निकाल सकते हैं, जिसमें रेट हमारी क्या करेगी, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से हमने दोनों रेट यहाँ पे इसके लिए निकाल सकते हैं दो तरह से। माइनस चार्ज यहाँ पे हम रखेंगे जो कि इंडिकेट करता है कि हमने जो कंसंट्रेशन ली है वो रिएक्टेंट की ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करवाएंगे दोनों रिएक्शन का। तो यहाँ पे हमने देखो दोनों को इक्वल रख दिया है। अब जो डी यहाँ पे हमारी जो आर है इसका जो पावर रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं तो 1 रहेगी। तो यहाँ पे आर नोट की पावर 1 क्या रहेगी, आर ही आ जाता है। यहाँ पे हमें आर ही मिलेगा क्योंकि जीरो था तब तो वो 1 आ गई थी, लेकिन पावर 1 रहेगी तो वो 1 ही हो जा 1 है, तो यहाँ पे आर ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू आर ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, टाइम को इस साइड लेकर के आएंगे और जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो हम इस साइड लेकर के आएंगे। तो हमें क्या इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी, ये वाली कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम की जगह यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगी आर, और इज इक्वल हमारा हो जाएगा यहाँ पे के जो कि रेट कांस्टेंट है, और डी टी चेंज इन टाइम इस साइड हमारा आ जाएगा। तो ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। ये माइनस चार्ज भी हम इस साइड इसको यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, के कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। अब देखो वही है, इंटीग्रेशन से ये डिफ्रेंशिएशन कट जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा, एल एन। एल एन हमारा यहाँ पे रहेगा नेचुरल लोगरिथम। तो आर अपॉन आर इसको हम नेचुरल जो लोगरिथम होता है उसमें इस तरह से लिख सकते हैं, और इस साइड हमारा बचा है माइनस के, और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा टी। तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही टाइम की लिमिट यहाँ पे हम रखेंगे। तो टाइम हमने माना है 0, और जो कंसंट्रेशन रहेगी उसको मान लेंगे हम आर नोट, जो कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे टाइम 0 अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन भी इनिशियल रहेगी जो हमने स्टार्टिंग में ली है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था। तो यहाँ पे इसके लिए देखो आर की जगह हमने आर नोट रखा, और जो टाइम था के टी के साथ जो टाइम था, टाइम की जगह हमने यहाँ पे 0 रखा है, और ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन आई हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये जो k है, k के साथ 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली बचेगी। इसमें क्या रहेगा, एल एन आर नोट इज इक्वल आई, यानी हमें यहाँ पे आई की वैल्यू मिल गई है। तो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारी, ये वाली 1 वाली इक्वेशन, इसमें आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये वाली इक्वेशन अब हमें यहाँ पे मिलेगी। ये जो आई था उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी है, तो ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अगर इस तरह से एल एन है, एल एन आर,
क्योंकि ऊपर जब हमने इसको लिखा था तो ये किसके इक्वल था, आर नोट अपॉन आर था, है ना। तो इसको हम वापस से खोल करके ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा इस साइड माइनस के टी। इसको इस तरफ ले आएंगे। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको इस साइड ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एल एन आर माइनस एल एन आर नोट, इस तरह से हमें यहाँ मिलेगा और इसके इक्वल में रह जाएगा हमारा के टी माइनस के टी। तो इसको जब इस तरह से है तो हम इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड में लिख दिया है। तो ये हमारे पास रिएक्शन इक्वेशन निकल करके आई है किसके लिए, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ये नेचुरल लॉग है इसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। जैसे एल एन ए है हमारे पास, इस तरह से हम करेंगे। देखो जैसे एल एन यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, ए हम मान लेते हैं तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट करना है हमें। तो इसकी वैल्यू जो है वो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2.303 लॉग और ये जो वैल्यू थी हमारी वो आ जाएगी लॉग के आगे ए। इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। जब हम नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी फिक्स होती है, ये आएगी। और जो लॉग यहाँ पे लॉग हम राइट करेंगे और जो ये वाली वैल्यू है वो लॉग के आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे ए की जगह ये वाली वैल्यू आएगी, जो ए कांस्टेंट हमने माना है तो उसकी जगह ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो देखो ये वाली इक्वेशन है हमारी यहाँ पे, तो ये एल एन हटाएंगे यहाँ से तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और लॉग यहाँ पे ये ए माना था हमने तो ए आगे आ जाएगा लॉग के, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया। इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, के टी। अब के टी को इस तरफ ले आएंगे तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ पे। देखो अब हमें क्या मिलेगा, जो के है के इक्वल में आ जाएगा 2.303 अपॉन में टी, यहाँ पे लॉग आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन, यानी जो कंसंट्रेशन उसकी थी वो। तो इस तरह से ये हमारी जो के की वैल्यू आई है किसके लिए आई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट निकाली है और उसके साथ साथ जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाली है। इम्पोर्टेंट रहेगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो ये वाली जो के की वैल्यू है हमें याद रखनी है। तो ये भी क्या शो करती है, एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो लाइन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारी ये वाली भी। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमें कैसी लाइन मिलेगी, ऐसे डिक्रीज करती हुई लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है। तो यहाँ पे के हमारा क्या हो जाए, ये वाला जो के है, के हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा जो कि नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे एल एन आर नोट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट हो जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है, ये वाली जो हमने निकाली है ये रहेगा इसके लिए रेट कांस्टेंट, और वो ये वाली रहेगी हमारी, सॉरी, ये रेट कांस्टेंट रहेगा और वो अकेली क्या रहेगी, रेट रहेगी। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन रहेगी रेट वाली इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसी की तरह हमें डिक्रीज करती हुई लाइन यहाँ पे मिलेगी। ये वाली इक्वेशन हमें याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन होता है वो एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। यानी एग्जाम्पल अगर पूछ ले, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो जो हाइड्रोजिनेशन करेंगे हम किसका, इथेन का। यानी डबल बॉन्ड से हमने उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया है। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को वहाँ पे ऐड करवाएंगे तो एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन रहेगी वो एग्जाम्पल रहेगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए देखो रेट कैसे लिख सकते हैं हम, ये डिफरेंशियल रेट है। रेट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, के, और जो कंसंट्रेशन हम लेंगे किसकी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमारा क्या है, C2H5।
C2H4, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, रेट को राइट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पे जो नेचुरल और जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है तो वो टूटता रहता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।